स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्षारक। इससे पहली वीडियो हमने पढ़े थे अम्ल। अम्ल की वीडियो बेशक बड़ी हो गई, परंतु आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे क्षारक। क्षारक किसे कहते हैं? तो क्षारक क्या है, पहले हम क्षारक की परिभाषा समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि अभिक्रियाएं, मतलब इनके रासायनिक गुण। दो तरीका से परिभाषा समझेंगे, प्राचीन अवधारणा के अनुसार, एक आधुनिक अवधारणा के अनुसार। प्राचीन काल में, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, जो अम्लों के लिए और क्षारों के लिए स्वाद के आधार पर पहचानते थे और लिटमस पेपर के आधार पर। तो अम्लों के लिए जो वे पदार्थ जिनका स्वाद कसैला होता है और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। अर्थात ये साबुन की तरह चिकने भी होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? हमारे क्षार। ये प्राचीन अवधारणा थी, परंतु 1884 में आर्हेनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो क्षार। जरा ध्यान से देखें। पहली परिभाषा रहेगी प्राचीन अवधारणा के अनुसार, यानी कि क्षारक किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद कसैला होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। ध्यान दें, वे पदार्थ जिनका स्वाद कसैला होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्हेनियस के अनुसार। ये तो स्वाद के आधार पर पहचाना और एक लिटमस पेपर के आधार पर पहचाना। अब हम किसके आधार पर पहचानेंगे? आर्हेनियस के, अर्थात उनके रासायनिक गुणों के आधार पर। आर्हेनियस के अनुसार, क्या कहा इन्होंने? आर्हेनियस के अनुसार, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वे क्षारक कहलाते हैं। बस यही रहने चाहिए। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। कैसे लिखेंगे आप? जैसे NaOH Na+OH, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका सोडियम आयन, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन, ये रहेगा आपका हाइड्रोक्साइड आयन।
यानी कि जो आपको माइनस का चार्ज रहेगा इस पे प्लस कराएगा। इस पे आप पहले से जानते हो सोडियम में प्लस होता है, इस पे OH माइनस होता है। ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। ये रहा हाइड्रोक्साइड आयन। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? क्षारक। जैसे NaOH, NaOH के लिए हम जल में घोलेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका Na+OH माइनस। इसी प्रकार का एक उदाहरण और लिख रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। आपका दूसरा उदाहरण रहेगा, हम लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी हम तोड़ेंगे तो आपका बनेगा Ca+2 प्लस OH माइनस आयन। आप इसे लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रहेगा आपका कैल्शियम आयन। ये लिखेंगे हम हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ये रहा आपका क्षार। वे पदार्थ जिनका स्वाद कसैला होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। वे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। जैसे CaOH का वोल्टोएस, OH के आपके दो दे रखे हैं तो यहाँ पर आप दो लगा सकते हैं, बिल्कुल संतुलित कर सकते हैं, परंतु ये तो मालूम आपको OH आयन आएगा ही आएगा। ये रहे आपके क्षारक और मैंने अम्ल भी आपको समझा दिया। आज के लिए इतना, आगे हम पढ़ेंगे लवण। लवण किन्हें कहते हैं। जय हिंद।